यूजुअली ट्रू क्राइम केसेस में वीडियोज एंड सीसीटीवी फुटेज तो दूर की बात, गूगल में कोई आर्टिकल एंड न्यूज भी देखने को नहीं मिलती। बट नूर मुकद्दम केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इट इज टू डिफरेंट रादर देन अदर्स। इस केस में जिसका सबसे ज्यादा रोल है वो सिर्फ दो ही बंदे हैं, एक नूर है और दूसरा ज़हीर जाफर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द नूर मुकद्दम। नूर ने अपने स्कूलिंग कंप्लीट किया आइसलैंड साउथ कोरिया से। नूर ने फाइनली अपने कॉलेज कंप्लीट किया यूएसए, वाइल अदर ज़हीर जाफर ने अपने ग्रेजुएशन यूएसए से कर लिया था। बेसिकली ज़हीर की जो फैमिली थी वो यूएसए में रहते थे एंड वो आ गए पाकिस्तान में। और उसके बाद जब ज़हीर ने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो ज़हीर को भी बुला लिया गया पाकिस्तान में। इससे पहले मैं तुम्हें बताता चलूं, जाफर फैमिली इज वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन पाकिस्तान, जिनकी बहुत सारी कंपनियां हैं लाइक हेल्थ केयर, ऑयल एंड कंस्ट्रक्शन शामिल है। बट तुम्हें भी पता होगा ज़हीर एक कंपनी में एज सीईओ काम करता था, जो कि उनकी खुद की एक कंपनी थी थेरेपिस्ट की। वहाँ बच्चों को ट्रीट किया जाता है एक बिहेवियर की तरतीब से या सोशल या जिस तरह का भी आप समझ सकते हो, थेरेपी के जरिए उनको ट्रीट किया जाता है बच्चों को। ज़हीर जाफर के घर के बाहर से अगर कोई बंदा देखता तो अंदर क्लियरली पता चलता था कि क्या हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज मेरे सामने आए, मैंने देखा कि एक लड़की जंप करती है ऊपर से नीचे एंड वो बचने की कोशिश करते हैं। दरवाजे पे दो ही ग्रेट वन होते हैं जो कि उसको जाने नहीं देते एंड उसको एक केबिन में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ज़हीर जाफर आता है और लड़की को घसीटते हुए घर के अंदर लेके जाता है अगेन। तो ऐसे केस में मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उसको आता है जो देखता रहता है, कोई भी एक्ट नहीं करता। तो यहाँ समझने की बात यह, ज़हीर एंड नूर की जो फैमिलीज थे वो एक दूसरे के साथ अटैच थे, यानी कि पहले से एक दूसरे को जानते थे। ज़हीर एंड नूर की फैमिलीज में पार्टी भी हुआ करते, बट एक दिन ज़हीर ने नूर को देखा और साथ में उन्होंने डांस भी किया और वो उसे अच्छी लगी है, क्योंकि नूर मुकद्दम में ज़हीर जाफर ने कुछ अजीब सा कैरेक्टर पाया था जो कि ज़हीर जाफर में नहीं था। तो उन दूसरे के बीच फ्रेंडशिप हो गई। तो जैसा कि तुम्हें पता है फ्रेंडशिप होते होते रिलेशन में बदल गए। अब नूर एंड ज़हीर के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन गई थी, यानी कि वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे, बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, इवन डेटिंग पे भी जाते थे। बट दोनों फैमिलीज को पता था कि नूर मुकद्दम एंड ज़हीर के डेटिंग एंड ऑल्सो रिलेशन चल रही है। तो एक साल गुजरा एंड उसके बाद दूसरा साल भी गुजर गया उनकी रिलेशन में। रिलेशन के 2 साल कंप्लीट हो चुके थे एंड एंट्री होती 2021। नूर एंड ज़हीर का ब्रेकअप हो चुका था। नूर मुकद्दम अपने चाहती थे कि उसके साथ रिलेशन रखे। तो सडनली ये दिन देखने को मिलता है कि नूर अपने घर से निकलती है बिना घर वालों को बताए हुए। एंड किसी का कहना ये है कि नूर जब अपने घर से निकली थी तो तकरीबन 9:30 के आसपास थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जब टाइम देखा गया, फुटेज के जरिए टाइम देखा गया, तो उस वक्त तकरीबन 15 मिनट कम 10 बजने वाली। तो आपने ड्राइवर को कॉल की कि मुझे फिलहाल रुपए चाहिए, 15 लाख 20 लाख रुपए चाहिए और किसी को बताना नहीं, मैं कल तक रिटर्न कर लूंगी। एंड ये कॉल थी नूर मुकद्दम की लास्ट। लेकिन इसके बाद एक और कॉल थी नूर मुकद्दम की जो कि अपने फ्रेंड्स को कॉल की थी ड्यूरिंग द केस। यहाँ सोचने की बात यह थी 2 साल तक रिलेशन में चल रहे थे, फैमिलीज को पता भी नहीं चला। फैमिलीज को ऑलरेडी पता होने के बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इवन मंगनी नहीं हुई एंड इवन मैरिज भी कर सकते थे। जैसा कि तुम्हें पता है रिच फैमिलीज को ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि बेटा हो या बेटी किसके साथ रिलेशन कर रहे हैं, बस देखना ये होता है कि किससे ज्यादा फायदा मिल रहा है और किससे कम। तो वंस अगेन ज़हीर रेडी टू गो अब्रॉड कंट्री। तो उसी दिन ये सारा वाक़ा हुआ। हमें सिर्फ इतना पता है नूर मुकद्दम अपने घर से आई है और ज़हीर के घर में इंटरव्यू है। नूर मुकद्दम के इंटर होने के बाद हालात बिल्कुल ही ठीक थे, यानी कि शाम तक हालात ठीक थे। उसके बाद अचानक से शोर आने लगी घर से। तो बाहर से स्ट्रीट वालों को पता चल चुका होगा, क्योंकि जैसे कि आप भी वीडियो में देख सकते हो बाहर से, इसलिए हर कोई देख सकता है। तो ये मामला धीरे धीरे बढ़ते गया, अचानक से एकदम बिल्कुल भी नहीं हुआ। ज़हीर के घर के अंदर से एक अजीब सी शोर जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था, इस तरह की आवाजें आने लगी थी। तो स्ट्रीट और नेगबर वाले शक में पड़ गए और बुला लिया, पुलिस वालों तक खबर पहुंचा दी। शाम तक हालात बहुत खराब हुए, या अब्रॉड कंट्रीज को लेके लड़ रहे थे या कोई और उनका प्रॉब्लम इश्यूज था। तो ज़हीर एंड नूर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं एंड फाइनली नूर भी अपने डिफेंस कर लेती है, ये पुलिस रिपोर्ट का कहना है। ज़हीर जाफर ने नूर मुकद्दम का सिर्फ मर्डर ही नहीं किया, बल्कि सबसे पहले वो दोनों लड़े एक दूसरे के साथ एंड उसके बाद नाइफ से अटैक किया गया। यहाँ मतलब बहुत सारे चोटें लगी थी एंड उसके बाद उसने गला दबाया, इवन रेप भी शामिल है। तो उसी तरह नूर मुकद्दम का एक सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हो इनसाइड का, जो कि नूर मुकद्दम किसी को कॉल कर रही होती है, लेकिन कॉल का डेटा पता चलने के बाद ये कंफर्म किया कि वो पेरेंट्स को कॉल कर रही थी। वो भागने लगी गेट की तरफ। जब वहाँ जाती है तो चौकीदार उसे बाहर नहीं छोड़ते, उसे एक केबिन में बंद करते हैं, एज यू सी इन द वीडियो। ये एक इत्तेफाक था जो सारा केस सबके सामने हुआ, जो कि सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। उसके घर के बाहर आप निकलते हो 2 कैमरे घर के अंदर थे, एक बाहर आप देख सकते हो एक दरख्त के ऊपर था। 3 कैमरे थे, तो 3 कैमरे डिफरेंटली कवर करते पूरे हाउस को, और उसी तरह सारे जो सीसीटीवी फुटेज थे वो कवर हो गए। ज़हीर जाफर कॉल करता है अपने पेरेंट्स को, कहता है कि मुझसे ये वाक़या हुई है।
फिर उनके पेरेंट्स कॉल करते हैं थेरेपिस्ट वाला को और वहाँ से एक टीम आती है। टीम कोशिश करती है घर के अंदर जाएं, बट कोई डोर एंड कोई विंडोज ओपन नहीं था, यानी कि सारे के सारे लॉक ही थे। बट उन्हें सीढ़ियों के जरिए अंदर गए तो उनका एक ही मेंबर पहले इंटर हुआ रूम के अंदर, तो वहाँ जहीर ने उस पर हमला करने के लिए गन से फायरिंग की। फायरिंग करने के दौरान गन में गोली फंस गई तो फायरिंग नहीं हो सकी। किसी का कहना है जहीर ने नूर पर अटैक करने के लिए फायर की थी बट गोली फंस गया, और किसी का कहना है कि टीम वालों पर हमला किया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। उसके बाद टीम के सारे मेंबर आ जाते हैं और जहीर को पकड़ लेते हैं। वेल अदर ये भी याद रखो कि 2 दिन तक उसने डेड बॉडी को छुपा के रखा अपने पास। उसके बाद अपने फैमिली वालों को कॉल की, बट जो भी प्रोसेस मैंने बताया वो हो गया। तो उसके बाद पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किए जाने लगे, जस्टिस फॉर नूर। ये केस इतना ट्रेंड बन चुका था कि कोर्ट ने भी उसे हाई प्रोफाइल करार दिया गया। पब्लिक का रिव्यू दिया था कि नूर मुकद्दम के जो भी कातिल है उसे सरेआम फांसी दिया जाए, बट किसी का ये कहना था उम्र कैद सजा होनी चाहिए। उसके फादर का बयान में सिर्फ एक ही वर्ड था, हुकूमत कातिल को सजा जरूर देगी, प्रोग्रेस जारी, अगर नहीं भी दी हुकूमत ने सजा तो वो मेरी बेटी है, मैं हिसाब लूंगा। लास्ट में मैं सिर्फ 2 ही बातें करना चाहूंगा। फर्स्ट, नूर एंड जहीर जाफर बाहर पढ़े लिखे हुए थे, बाहर उनका परवान चढ़ा, तो मैं भी उनके माइंड में ये रिलेशन और अदर डेटिंग वगैरह उनके साथ चलती रहती थी, तो उनके लिए एक कॉमन सी बात थी कि कौन क्या है और कैसे होता है। एक बात मैं सिर्फ नूर मुकद्दम एंड जहीर के पेरेंट्स को नहीं बल्कि सबके पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, अपना बेटा हो या बेटी उस पर नजर रखना चाहिए कि बेटी कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, एंड बेटा क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ चल रहा है। तो अगर इसको इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो ये केस सामने आ जाते हैं। तो इसमें पेरेंट्स का भी कसूर है, सिर्फ कसूर नहीं बहुत कसूर है। 2 साल तक रिलेशन में रहने के बाद तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो आप भी शामिल हो इस कसूर में। एंड अदर साइड जो जजेस थे एंड कोर्ट्स के वकील थे, उन्होंने कहा कि इसमें जो ग्रेड 1 थे वो भी शामिल है, जो कि खड़े देखते रहे। इस केस के स्क्रिप्ट हो गए थे बहुत ही लंबी से लंबी, तो मैंने ही उसे 2-3 बार रिपीट किया एंड माइंड में बिठा लिया। उसके बाद मैं आपके सामने बोलने लगा, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। मेरे एग्जाम सिर्फ 4, 5, 6 नहीं बल्कि 12, 13, 14, 15 पेपर्स के एग्जाम चल रहे हैं आजकल, जो कि रेगुलर ही है। संडे को छुट्टी होती है, तो समझ सकते हो यूट्यूब पे थोड़ा रेगुलर नहीं है। तो आई होप केस के बारे में आपको नॉलेज क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे केस से रिलेटेड आपके पास अगर कोई आइडिया है या किसी केस के बारे में डिटेल है तो डीएम करें या कमेंट्स में भी आप कह सकते हो कि मैं उस केस को लेके आ जाऊँ फ्रंट पे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आपकी मर्जी कर सकते हो। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।